अच्छा, एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी एक ही वक्त में एक बुरी सरमायाकारी भी हो और एक बेहतरीन कारोबार भी? आज हम गनी ग्लोबल ग्लास यानी GGGL की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब हम देखेंगे एक कारोबारी मालिक के नुक्ता गज़र से, अज़्म आहान फाइनेंस के एक तजिए की बुनियाद पर। तो आइए ज़रा इसको खोल कर देखते हैं। देखें, जब हम जीजीएल की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आती हैं। एक तरफ तो है मार्केट का नज़रिया, जो हमें क्या दिखाता है, एक गैर मुस्तहकम चार्ट, गिरते हुए मुनाफे, यानी एक तरह से खतरे की घंटी। लेकिन दूसरी तरफ है एक मालिक का नज़रिया, और यहाँ तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ हमें एक स्ट्रेटेजिक असासा नज़र आता है, एक ऐसी कंपनी जो इम्पोर्ट को कम कर रही है और हमारे सेहत के शुबे के लिए इंतहाई अहम है। और आज का हमारा सारा तज्जिया इसी एक बहुत अहम सवाल के गिर्द घूमता है। सवाल यह है कि अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस हमारी मिल्कियत होता, तो क्या आज से 10 या 20 साल बाद भी इसे संभाल कर रखना एक अच्छा फैसला होता? चलें, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस जवाब तक पहुंचने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम इन दो नज़रियों की कहानी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये ग्लास का कारोबार असल में है क्या। इसके बाद ये जानेंगे कि जीजीजीएल अपना दिफा कैसे करता है, फिर तरक्की की असल कीमत पर बात होगी और आखिर में सब्र और हतमी फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, गिलास का अनदेखा कारोबार। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई जीजीएल आखिर बनाता क्या है? एक बात तो साफ है, ये वो आम शीशा नहीं है जो हमारी खिड़कियों में लगा होता है। ये कंपनी बनाती है एक बहुत ही खास किस्म का ग्लास। ये वो ग्लास है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, मतलब दवासाजी की सनत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़रा सोचें, वो जो छोटी छोटी शीशे की वायल्स और एम्प्यूल्स होते हैं ना, जिनमें जिंदगियां बचाने वाली दवाएं और वैक्सीन्स पैक होती हैं, ये वो बनाते हैं। ये है इनका असल काम। और यही है असल बात। यहां पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जरा सोचें, अगर इस गिलास में एक जरा सी भी खराबी हो तो लाखों रुपए की दवाओं का पूरा बैच जाया हो सकता है। इसी वजह से फार्मा कंपनियां कीमत पर क्वालिटी और एतमाद को तरजीह देती हैं। वो आसानी से अपना सप्लायर बदलने का रिस्क ले ही नहीं सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा बिजनेस जिसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वो खुद को मुकाबले से कैसे बचाता है? जवाब है, वो एक माशी किला बनाता है, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक मोट कहते हैं। अब ये मुआशी कला क्या है? बहुत सादा अल्फाज में, ये एक ऐसी मजबूत दीवार या गहरी खाई है जो किसी भी नए मुकाबलेबाज के लिए इस मार्केट में दाखिल होना और मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल बना देती है। और जीजीएल का किला एक नहीं बल्कि कई दीवारों पर मुश्तमिल है। पहली दीवार है रेगुलेशंस की। फार्मा कंपनियों से मंजूरी लेना एक लंबा और मुश्किल काम है। दूसरी दीवार है ऊंची स्विचिंग लागत, मतलब क्लाइंट्स आसानी से सप्लायर नहीं बदलते। फिर तीसरी दीवार है भारी सरमायाकारी की। इस जैसी मशीनरी लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। और आखिर में ये इंपोर्ट का एक बेहतरीन मुतबादिल है, जिसे हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट मिलती है। और इन सब दीवारों के पीछे इस किले के मरकज में एक और बहुत अहम चीज़ है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मैनेजमेंट की दयानतदारी। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी तनाजुर में ये एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी की शफाफ रिपोर्टिंग और हाल ही में अपने ही शेयर्स वापस खरीदने का फैसला, ये सब इसी एतमाद को जाहिर करता है। चलें अब जरा इस पहलू पर बात करते हैं जो मार्केट को परेशान कर रहा है, यानी तरक्की की असल कीमत क्या है। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे जो सच पूछें तो पहली नज़र में थोड़े तकलीफदेह लगते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ तो नेट सेल्स में तकरीबन 29% का इजाफा हुआ, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हर शेयर पर होने वाली कमाई यानी ईपीएस, दोनों में नुमाया कमी आई है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? तो इसकी 3 बड़ी वजूहात सामने आती हैं। पहली, तवानाई के अखराजात जो कि बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी, डॉलर महंगा होने की वजह से इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों की कीमत बढ़ गई। और तीसरी वजह है नई मशीनरी की डेप्रिसिएशन, यानी वो जो वक्त के साथ असासों की कदर में कागजी कमी आती है, उसका असर। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो मुनाफे में कमी नज़र आ रही है, ये कोई मसला नहीं, बल्कि ये कंपनी की मुस्तकबिल के लिए की गई सरमायाकारी का सीधा सीधा नतीजा है। ये क्लासिक सनती पैटर्न है। जब आप नई फैक्ट्री लगाते हैं तो शुरू में खर्चा होता है, मुनाफा कम होता है, इससे पहले कि वो फैक्ट्री पूरी तरह चलना शुरू हो। तो ये तकलीफ नहीं, ये तरक्की की कीमत है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये जो वक्ती मुश्किल है, ये दरअसल मुस्तकबिल की तैयारी है, तो ये बात हमें वापस उसी मालिक के तवील मुद्दती नज़रिए और हतमी फैसले की तरफ ले आती है।
यहाँ से आगे का रास्ता सब्र का है। प्लान ये है कि जैसे जैसे नई फैक्ट्री अपनी पूरी सलाहियत पर काम करना शुरू करेगी तो फिक्स्ड अखराजात तो वही रहेंगे, लेकिन हर नई सेल पर मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं और यही इस गेम का असल नाम है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता बिल्कुल आसान भी नहीं है। कुछ बड़े खतरात हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तवानाई की कीमतों का उतार चढ़ाव, डॉलर की कीमत, शरह सूद का माहौल और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट में अपने प्लान पर अमल दरामद करना। और ये पूरा तज्जिया एक बहुत ही ताकतवर ख्याल पर ख़त्म होता है जो इस सारी बहस का खुलासा है, और वो ये है कि फैक्ट्रियां हर 3 महीने बाद कंपाउंड नहीं करती। वो तब कंपाउंड करती हैं जब उनकी पैदावारी सलाहियत मार्केट की तलब से जा मिलती है। तो आखिर में जीजीएल की कहानी क्या है? ये वक्त पर लगाई गई एक शर्त है। ये इस बात पर यकीन है कि एक बड़ी सनती सरमायाकारी को अपना फल देने में वक्त लगता है। तो जहां मार्केट एक गैर मुस्तहकम स्टॉक देख रही है, वहां एक मालिक एक स्ट्रेटेजिक एसेट देख रहा है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ वक्त का, क्योंकि मार्केट घड़ी देखती है जबकि एक मालिक कैलेंडर देखता है।